बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सबका ताज़ा गल्फ़ न्यूज़ में स्वागत है, इस्तकबाल है, वेलकम है। आप सबसे गुजारिश की जाती है हमारा स्पेशल बुलेटिन आखिर तक देखें, जिसमें सबसे पहले हज़्म मामूल न्यूज़ होगा, उसके बाद मोटिवेशन, फिर फाइनली आपको इसके अंदर सुख दुख में एक दूसरे का कैसा साथ दे इसका अवेयरनेस होगा। आप लोगों से स्पेशल गुजारिश की जाती है हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर करें, और फाइनली हमें कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम इसको इम्प्रूवमेंट करें। आज 12 रजब 1443 हिजरी है, 13 फरवरी 2022 बरोज़ इतवार संडे। दोस्तों, जिधर भी जाओ, जिस चैनल पे भी जाओ, जिस मल्टीमीडिया पे भी जाओ, आपको बस एक ही मुस्कान की न्यूज़ मिलती है। उसे शेरनी का ख़िताब दिया जा रहा है, शेर इस्लाम का ख़िताब दिया जा रहा है और वक्त की वलिया का ख़िताब दिया जा रहा है। यकीनन मौजूदा वक्त में वो एक वक्त की वली है, क्योंकि अब तक जिन लोगों के सामने भी ऐसी परिस्थितियाँ आई थी, किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं की। ये लड़की ने हिम्मत की, और वो जो लोग जो इसके सामने आए थे और उसको डराने की कोशिश किए थे, ये उनके सामने अल्लाह अकबर का नारा लगाते हुए जाती है। आप भी आइए, देखिए उसका ये नारा कितना दर्द भरा है, और इस नारे के अंदर वो आवाज़ जो पूरी दुनिया को हिला के रख दी है। ऐसे में जहाँ पे BBC, CNN, वॉइस ऑफ अमेरिका और बड़े बड़े इंटरनेशनल टीवी चैनल ये बच्ची के हक़ में आए हुए हैं और कह रहे हैं कि भाई बच्ची ने अपनी एक बात रखी, क्योंकि 70 साल से जब से आज़ादी मिली है तब से, और आज़ादी से पहले से भी 1400 साल से लेके अभी तक इंशाअल्लाह क़यामत तक बुरखे वाले लोग रहेंगे, बुरखा पहनेंगे, उनको कोई रोक टोक नहीं है, क्योंकि उनको आज़ादी दी गई है कि भाई आप पहनना चाहे पहनो, नहीं पहनना चाहे नहीं पहनो, हर एक की मर्ज़ी है। और 70 साल से लोग पहन रहे। अचानक जिस स्कूल में, कॉलेज में जहाँ पे बच्ची पढ़ती है, जब जाती है उस यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ पे लोग अचानक रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं भाई, किस लिए रोकते हैं? कौन आपको परमिशन दिया, कौन आपको अथॉरिटी दिया? जबकि संविधान और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सारा मामला लिखा हुआ है, एक राइट्स है, एक लॉ है कि भाई मुसलमानों को उनके हिसाब से जीने दिया जाए, और मुसलमान सिर्फ़ एक अल्लाह को मानता है, ये भी है। और इस्लाम के अंदर ये भी है कि भाई तुम किसी के खुदाओं को बुरा मत बोलो, सबको तुम अच्छी निगाह से देखो। मेरी जैसे आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है कि भाई इस तरह का वातावरण क्रिएट करना, अचानक ऑल ऑफ सडन सामने आना और बुरखा नहीं पहनना, बिना बुरखे के चलो, और ज़बरदस्ती करके जो है एग्ज़ाम्स के रोक देना बच्चों को और बच्चियों को, इस तरह का ये सही नहीं है। क्योंकि ये अचानक पहन के तो नहीं आई है बच्चियाँ, 70 साल से पहन के आ रही हैं। उनकी माँओं ने पहना, उनके दादियों ने पहना, उनके परदादियों ने पहना, उनके परनानियों ने पहना हुआ है। तो ऐसे में अचानक जो है आप उठ के आके बता दे रहे हैं कि भाई ये नहीं पहनना, ऐसा तो नहीं चलता। अगर आपको ये बोलना था तो पहले से बता देते आप, जब या नहीं तो जब आप एडमिशन दे रहे हैं न्यू एकेडमिक ईयर के तरफ, तब बता देते। हो सकता है आपके दाखिले में ही ना लेते लोग, एडमिशन ही ना लेते। लेकिन इस तरह का ऑल ऑफ सडन एग्ज़ाम के टाइम पे आना, रोकना और इस किस्म की तकलीफ़ देना, ये सही नहीं है। सियासत का माहौल इंसान को जो है दोनों विपक्ष और पक्ष के दरमियान में रखना चाहिए, रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के दरमियान में होना चाहिए। लेकिन बच्चों को ज़बरदस्ती का सियासत में लाना और दो रिलीजनों को आपस में मुठभेड़ के तौर पे लाना, ये सही नहीं है। मेरी जैसा आप लोगों से खुसूसी गुजारिश है, इस तरह का खेल मत खेले, क्योंकि इससे ज़्यादा देर तक आपका जो भी मंसूबा है वो कामयाब नहीं हो सकता। ऊपर वाला तमाशा नहीं देखता, ऊपर वाले की हम सब लोग कठपुतली है, कभी ऊपर उसको दे दिया, कभी इसको ऊपर बना दिया। ऊपर वाला जो चाहे जिसको चाहे वो बना सकता है। अब बरतानिया के वज़ीर आज़म जो हाल ही तक थे वो बस कंडक्टर थे, अल्लाह ने उसको बना दिया वज़ीर आज़म, फिर उनको निकाल दिया। इसी तरह अल्लाह ताला जिसको चाहे उनको बना सकता है, जिसको चाहे उनको निकाल सकता। लेकिन ऐसे हालात क्रिएट करना कि मैं बना रहा हूँ, ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं चलेगा। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि भाई ऐसे हालात मत बनाएं कि भाई बच्चों को तालीम में मसाइल पैदा करने दे, ये मसाइल मत होने दे। बच्चे तालीम को जा रहे हैं, तालीम हासिल करने दे। तालीम हासिल करेंगे बच्चे तो देश का मुस्तकबिल उज्जवल करेंगे, रोशन करेंगे, जिससे देश को फ़ायदा होगा। जैसे
अब्दुल कलाम आज़ाद साहब थे, उसी तरह जो है और भी बहुत सारे लोग हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने देश के लिए काम किया है, देश की उन्नति के लिए काम किया है। लेकिन अचानक आ जाना, रोक जाना, इस किस्म का जो है नई नई चीज़ें ले के आ जाना। अगर आप पहले से कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं, अगर आप अभी कर रहे हैं तो ठीक है, आप करो, आपकी मर्ज़ी है। लेकिन आप करते हुए लोगों को रोकना, ये नहीं वो नहीं वो नहीं, और इस पर चैनल वाले सबसे बड़ा गलत प्रचार कर रहे हैं, चैनल वाले। अल्लाह इनको हिदायत दे। वैसे दोस्तों, अगर आप भी कुछ करना चाहते हैं ऑडियो वीडियो में, बिल्कुल कह सकते हैं हमारे चैनल पर आके। अगर कुछ लिखना चाहते हैं, लिख के ज़रूर अपनी बात रखें। दोस्तों, इस वक्त सर्दी मक्का, मदीना, जिद्दा में है। वैसे पूरी दुनिया के अंदर सर्दी चल रही है, लेकिन मक्का और जिद्दा के अंदर सर्दी फ़िलहाल कम है। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि भाई सर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, लेकिन सर्दी जैसी चल रही थी, गुलाबी सर्दी बोलो या गाढ़ी गाढ़ी सर्दी बोलो, अब वैसी सर्दी नहीं रही। आहिस्ता आहिस्ता सर्दी ख़त्म हो रही है, लेकिन मदीना मुनव्वरा में सर्दी है। जो भी लोग मक्का मदीना आना चाहते हैं, ख़ासतौर से इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि भाई आप अपने गर्म कपड़े पहन कर आए। और मैंने ये भी बता दिया था कि भाई यहाँ पे आने के बाद आपको PCR होता है, और आने से पहले आपका जो है 5 दिन का क्वारंटाइन पैकेज आपको लेना है। किधर लेना है, कहाँ लेना है, अपने एजेंट को बता के ले। अगर आप मक्का पहले आ रहे हैं तो मेरे भाई आप लोग जो है 5 दिन का क्वारंटाइन जिद्दा में आपको मिल सकता है। दूसरा मदीना है, तीसरा जो है रियाद है, चौथा दम्माम है। ये 4-5 जगह ही है जहाँ पे आपको क्वारंटाइन पैकेज मिल सकता है, इसके अलावा नहीं। तो आपको सेलेक्ट करना है, तो आप लोग आने से पहले अपना जो एजेंट है उसको बता दें। अगर आप मक्का जाना चाह रहे हैं तो 5 दिन का क्वारंटाइन आप जिद्दा में ले, और ज़ाहिर बात है आपको एहराम की हालत में ही क्वारंटाइन करना पड़ेगा। तो इसीलिए आप बेस्ट है कि आप पहले मदीना शरीफ चले जाए, वहाँ पे रहे और उम्रे की नीयत मत करें, और मदीने में आप आराम से वहाँ पे रहे। उसके बाद में 5 दिन का क्वारंटाइन करने के बाद आपका जो है PCR होगा, फिर आपका बूस्टर डोज लगेगा, फिर आप जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मिलने, ज़ियारत करने मदीना शरीफ जा सकते हैं। फिर वहाँ से आप मक्का जाए, लंबी आपको जो है सबसे बड़ी जो है मिक़ात मिलेगी, दुल हुलैफ़ा, जहाँ पे आपको तकरीबन 4.5-5 घंटे का रास्ता है, बहुत बड़ा सवाब भी है। लेकिन अगर आप जिद्दा आते हैं तो आपको एहराम पहनना पड़ेगा। फिर भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि भाई आप अपने उलमा कराम से पूछ के आए, तस्दीक करें, ताकि आप तसल्ली से आए, आपके अंदर कोई भी गलती ना हो। और अपने पास उनके नंबर भी रख रहे हो उलमा कराम के, चाहे व्हाट्सअप हो, जो भी हो, और उनको बता दें कि भाई जब भी हम कुछ क्वेश्चन पूछना चाहें तो हम आपसे पूछ सके, क्योंकि आपको फ़ौरन बाज़ वक़्त ऐसे मसाइल हो जाते हैं जहाँ पर पूछना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो में 2 दिन पहले डाला था, मुकम्मल तरीक़ा 5 फ़राइज़ है, वो 5 फ़राइज़ करने से आपके उम्रा हो जाता है। अगर आप लोग जिद्दा में हैं तो अपने घर से एहराम बांधें, या अगर आप मदीना शरीफ में हैं तो आप जो है मदीना शरीफ की मिक़ात से बांधें, या आप जहाँ भी जिस होटल में रह रहे हैं, गेस्ट हाउस में रह रहे हैं, या किसी के रिश्तेदार के घर में रह रहे हैं, तो वहीं से एहराम बांध सकते हैं। लेकिन वहाँ का जो दुल हुलैफ़ा जो मिक़ात है, उसकी बाउंड्री लिमिट को क्रॉस मत करें जब तक कि आप एहराम ना पहन ले। या तो आप मिक़ात से एहराम पहन लें या घर से एहराम पहन लें, बहरहाल मिक़ात पहन के ही आप निकले। जिद्दा वाले अपने घर से मिक़ात पहन के निकले। एक तो ये नंबर 1 फ़रीज़ा है उम्रे के लिए। दूसरा, आपको तवाफ़ करना है 7 चक्कर, एहराम की हालत में ही 7 चक्कर करना है, हिजर अस्वद से शुरू करके हिजर अस्वद पे ख़त्म करना है। तीसरा, आपको सफ़ा से मरवा, मरवा से सफ़ा, इस तरह 7 चक्कर आपको करना है। चौथा, सर के बाल काटना है। अगर आप पूरे बाल काटते हैं तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 दुआ हैं, आधे बाल काटते हैं तो आपको 2 दुआ हैं, अगर 1/4 काटते हैं तो 1 दुआ है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुआ लीजिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जितना आप अपने आप को दुआ में मशगूल कर सकते हैं, दुआ में मशगूल कीजिए। और दोस्तों, हमेशा ऊपर वाले से अपने को आप कनेक्ट कीजिए। ऊपर वाला आपसे खुश होता है जब आप उसको डायरेक्ट मांगते हैं, डायरेक्ट दुआ करते हैं। अगर आप ऊपर वाले से दुआ नहीं कर सकते हैं तो अपने गुनाहों की माफ़ी चाहिए, क्योंकि अल्लाह रसूल के बाद जो दर्जा है वो माँ बाप का दर्जा है। माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है। हम माँ बाप को छोड़ के फ़लाँ पीर फ़लाँ इनके उनके पास चले जाते हैं। याद रखिए, माँ बाप का दर्जा अल्लाह उसके रसूल के बाद बहुत बड़ा दर्जा है। माँ बाप से माफ़ी चाहते हुए माँ बाप से दुआ भी करवाइए अपनी हक़ में। यकीनन माँ बाप की दुआ अल्लाह के पास डायरेक्ट कबूल होती है, और ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों। और अपनी दुआ भी करिए आप, अल्लाह आपके उम्रे को कबूल करे, आपके हज को कबूल करे, और सबके परेशानियों को दूर करे। पूरी इंसानियत को अल्लाह ताला आपस में मोहब्बत दे, हिदायत दे।
और सेहत दे, और क़र्ज़ है तो क़र्ज़ अदा कर दे, और आपस के फूट लड़े झगड़े सब दूर कर दे, और अमन चारा भाईचारा क़ायम करे, और हिंदुस्तान के अंदर भी अल्लाह ताला खैर आफ़ियत नाजिल करे, सबको हिदायत दे और सबको हिदायत के साथ रखे, अमन के साथ रखे, मोहब्बत के साथ रखे। आमीन। आपका क्या कहना है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। One of my favorite naat as Ashifani Rasool, and I am sure that as Ashifani Mustafa, you will also like this naat and love it. Before the recitation, I will start by taking the name of Allah, the most beneficent and merciful, the most benevolent and the most merciful. All praise and glory to Him, Allahu Akbar. Please join me in sending the durood to our beloved Prophet. Peace be upon him. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Why he is so elevated? His personality, why he was so elevated and tall personality. आज तक सारी दुनिया में ऐसा नहीं ना पैदा हुआ है ना होगा. Now coming to the naat back, and also some of the lyrics in his praise. सियादत कुल, इमामत कुल, विलायत कुल, हुकूमत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी धमक, तुम्हारी चमक, समा को समक, जमीनों पर सिक्का निशान तुम्हारे लिए. The shop is closed.